जग्गा गुर्जर, एक शख्स जिसके नाम पर चलता था जग्गा टैक्स और कांपता था पूरा लाहौर। अगर आपसे कहा जाए कि एक अपराधी को मारने के लिए एक या दो घर नहीं बल्कि पूरे के पूरे शहर की बिजली काट दी गई थी तो शायद आप ये सुनकर चौंक जाएंगे। चलिए ये छोड़िए, ये अपराधी इतना खतरनाक था कि इसके एनकाउंटर से पहले पूरे शहर में लोगों को घरों में बंद कर दिया गया था और बाहर निकलने से मना कर दिया गया था। और जब इसका एनकाउंटर हुआ तो सुबह सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर बस इसी की खबर थी। जी हाँ, इस अपराधी ने पुलिस वालों की नाक में दम कर रखा था। ये कहानी है लाहौर के कुख्यात डाकू जग्गा गुर्जर की, जिसके नाम पर जग्गा टैक्स शब्द मशहूर हो गया था और उसके ऊपर पंजाब में कई फिल्में बनाई भी गई हैं। ये कहानी हम शुरू करें उससे पहले जग्गा के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। दरअसल जग्गा का असली नाम मोहम्मद शरीफ था और वो लाहौर के इस्लामिया पार्क इलाके का रहने वाला था। 50 के दशक में लाहौर में एक मेला लगा हुआ था। तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे को ज्यादा वक्त नहीं बीता था। मेले में अच्छी खासी भीड़ जमा थी। इसी मेले में जग्गा का भाई माखन गुर्जर भी गया हुआ था। माखन जग्गा से बड़ा था। तब लाहौर में कुख्यात बदमाश हुआ करता था, नाम था अच्छा शोकरवाला। शोकरवाला भी उसी मेले में घूमने आया हुआ था। मेले में माखन की किसी बात को लेकर अच्छा शोकरवाला से लड़ाई हो जाती है। अब चूंकि अच्छा शोकरवाला उस टाइम का कुख्यात बदमाश हुआ करता था तो उसने माखन की हत्या की प्लानिंग बनाई और साल 1954 में उसकी हत्या भी कर दी। भाई की मौत ने जग्गा को तोड़ कर रख दिया और उसके दिमाग में खून सवार हो गया था। जग्गा ने ये ठान लिया था कि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है, इसलिए उसने भाई के कातिल को ढूंढना शुरू कर दिया और महज 8 दिन के अंदर भाई के हत्यारे की हत्या कर दी। इस घटना के बाद से ही लाहौर की हवा में जग्गा का नाम गूंजने लगा। बाद में पुलिस ने जग्गा को पकड़कर जेल में बंद तो कर दिया, लेकिन जेल जाने के बाद जग्गा को एक कड़वी बात पता चली, जिसे सुनकर उसकी बेचैनी बढ़ती चली गई। जग्गा को जेल जाने के बाद ये पता चलता है कि उसके भाई को मरवाने वाला अभी भी लाहौर की सड़कों पर घूम रहा है, यानी असली मुजरिम तो अच्छा शोकरवाला था। बस ये पता चलते ही जग्गा ने अपने बदले को अंजाम तक पहुंचाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। जग्गा ने जेल में रहते हुए ही अच्छा शोकरवाला की हत्या की प्लानिंग की और उस पर हमला भी कराया। ये वो वक्त था जब जग्गा ने जेल में रहकर अपने गुर्गे बना लिए। ऐसा कहा जाता है कि उसके गुर्गों को जेल में बैठे जग्गा से इंस्ट्रक्शन मिलता रहता था। अच्छा शोकरवाला पर हुए हमले में अच्छा तो अपनी किस्मत से बच गया, लेकिन उसके 2 आदमी इस हमले में मारे गए। समय बीत गया और जेल से जग्गा की रिहाई हुई। जेल से बाहर आते ही लोगों ने जग्गा का स्वागत किया। स्वागत देखकर लग रहा था कि उसके लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। इधर शोकरवाला का भी लाहौर में बोलबाला था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अच्छा को वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान की प्रोटेक्शन मिली हुई थी। कहा ऐसा जाने लगा था कि सरकार के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट हो, नवाब ऑफ कालाबाग के कहने पर अच्छा शोकरवाला किसी भी तरह की सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद हद तो तब हो जाती है जब शोकरवाला को लोग छोटा गवर्नर कहने लगे। गवर्नर हाउस में शोकरवाला का घर जैसा आना जाना था। इतना ही नहीं, अमीर मोहम्मद खान के समय में अच्छा को पाकिस्तान सरकार की ओर से मेडल ऑफ ऑनर भी मिला था। इसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब अमीर मोहम्मद खान का टेन्योर खत्म हो गया, तो उसके बाद अच्छा के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अच्छा को गुंडा टैक्स वसूल करने के आरोप में लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी गिरफ्तारी के वक्त शोकरवाला ने हंसते हुए थानेदार से कहा कि एक तो आपकी कानून का पता ही नहीं चलता, कभी मुझे शराफत का मेडल देते हो, कभी मुझे गुंडा कहकर गिरफ्तार कर लेते हो। इधर शोकरवाला के जेल जाते ही अब लाहौर में जग्गा का दबदबा तेजी से बढ़ने लगा। उसने अपने और गुर्गे बना लिए और देखते ही देखते लाहौर में कसाई समुदाय से जबरन टैक्स वसूली करने लगा। उस समय जग्गा गुर्जर की बदमाशी का मेन सेंटर बकर मंडी था। वो एक बकरे की खरीद पर हर कसाई से 1 रुपया वसूल करता था। जग्गा का आतंक इस हद तक था कि किसी में भी उसे मना करने की हिम्मत नहीं थी। मतलब अगर कोई जग्गा को मना भी करता था तो उसे जग्गा अपने गुर्गों से कहकर घर से ही उठवा लेता था। इस जबरदस्ती वसूल किए जाने वाले टैक्स को जग्गा गुर्जर के नाम से जग्गा टैक्स कहा जाने लगा। आज भी पाकिस्तान में इस तरह के जबरदस्ती वसूल किए जाने वाले टैक्स को आमतौर पर जग्गा टैक्स ही कहा जाता है। लेकिन जग्गा को लेकर एक बात ये भी कही जाती थी कि जग्गा था तो बदमाश, लेकिन उसकी एक खासियत थी जो उसे दूसरे गुंडों से अलग करती थी। वह खासियत ये थी कि जो टैक्स उसके घर आता था
उसमें गरीबों और विधवाओं का भी हिस्सा होता था। खैर, जग्गा का दबदबा पूरे लाहौर में फैल चुका था। हर कोई उसके नाम से कांपता था। लेकिन वो कहावत है कि अपराध चाहे जितना भी कर लो, हर अपराधी का अंजाम बहुत बुरा होता है। ये कहावत जग्गा के साथ ठीक साबित होती है। उन दिनों लाहौर में फतेह मोहम्मद खान नाम के एक नए डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। फतेह मोहम्मद एक बार फल लेने के लिए मार्केट गए थे। उन्होंने देखा कि फलों की दुकान पर एक जीप आकर रुकी। उसमें से एक हट्टा कट्टा आदमी उतरता है, जिसके आगे पीछे 6-7 हथियारबंद लोग थे। वह आदमी फलों की दुकान की ओर गया। जिस दुकान पर वो आदमी गया, वहीं पर डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान भी खड़े हुए थे। दुकानदार ने फतेह मोहम्मद खान को नजरअंदाज कर उस आदमी को सलाम किया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जग्गा था। जग्गा ने अपने खास अंदाज में हाथ लहराते हुए सलाम का जवाब दिया और अपनी कार में फलों की कुछ टोकरियां और शरबत की 3-4 बोतलें रखवाने को कहा और बिना पैसे दिए हुए वो वहां से निकल जाता है। फतेह मोहम्मद खान को ये सीन थोड़ा अजीब लगा। इसके बाद उन्होंने दुकानदार से पूछा कि ये आदमी कौन था। दुकानदार ने कहा कि आप लाहौर के नहीं लगते, यह जग्गा बादशाह था, लाहौर का असली बादशाह। पूरे लाहौर पर इसका ही राज चलता है। फतेह मोहम्मद खान उस वक्त हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि लाहौर का डीसी तो मैं हूँ, ये बादशाह कहाँ से आ गया। खैर, फतेह मोहम्मद खान फल लेकर अपने घर के बजाय मोजांग थाने पहुंचे। उन्होंने वहां के पुलिस अधिकारियों को अपना इंट्रोडक्शन दिया और पूरी कहानी बताई। ये सब सुनने के बाद पुलिसकर्मी चुप खड़े रहे। कुछ देर बाद थाने के एसएचओ ने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस पर फतेह मोहम्मद खान गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि गलतफहमी की क्या बात है, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। पूरे लाहौर में गुंडों का राज है, मैं बस सुनता आया था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि यहाँ का असली राजा तो कोई और ही है। फतेह मोहम्मद की बात सुनकर एसएचओ उन्हें अपने साथ उसी दुकान पर ले गया जहां से उन्होंने फल खरीदा था। दुकानदार एसएचओ को देखकर खड़ा हो गया। एसएचओ ने दुकानदार से पूछा कि अभी यहाँ से जग्गा नाम का कोई आदमी फ्री में फल लेकर गया है। दुकानदार ने कहा कि नहीं जनाब, इस नाम का तो यहाँ कोई आदमी ही नहीं आया था। फल वाले की बात सुनकर फतेह मोहम्मद खान हैरान हो गए। वह समझ गए थे कि दुकानदार उनके और एसएचओ के सामने सच नहीं बताएगा। फतेह मोहम्मद ने यह बात वहीं सोच ली थी कि यह मामले ऐसे नहीं चलेंगे, इन गुंडों से अब तो निपटना ही होगा। फतेह मोहम्मद ने जग्गा को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया, लेकिन पुलिस महकमे में मौजूद मुखबिरों की मदद से जग्गा गुज्जर तक ये सभी खबर पहुंच जाती है कि उसे पकड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। जग्गा को इस बात की बेचैनी सताने लगी और एक दिन वो हाजी हबीब और रहमान के ऑफिस पहुंच गया। हाजी हबीब उस वक्त लाहौर के एसएसपी हुआ करते थे। जग्गा ने ऑफिस जाकर अपने नाम की एक चिट उनके कैबिन में भिजवाई। उस वक्त जग्गा के साथ उनका राइट हैंड रियाज उर्फ राजू गुज्जर भी था। खैर, चिट देखकर जग्गा को अंदर बुलाया जाता है और उसने हाजी हबीब और रहमान से मुलाकात की और कहा कि उसकी जान बख्श दी जाए। जग्गा अपने साथ पैसे लेकर गया था और उसने बतौर रिश्वत और दूसरी चीजें भी उनके सामने ऑफर की थी, लेकिन हाजी हबीब और रहमान ने मदद करने से इनकार कर दिया। ये सुनने के बाद जग्गा गुज्जर कुछ वक्त के लिए लाहौर से बाहर चला गया था। एक दिन पुलिस को अपने मुखबिरों से सूचना मिली कि जग्गा अपनी मां से मिलने के लिए बेताब है और लाहौर आने का बहाना ढूंढ रहा है। ये बात फतेह मोहम्मद खान और हाजी हबीब और रहमान को पता चल गई। दोनों ने सिविल डिफेंस के अध्यक्ष से मुलाकात की और उनके सामने एक बात रखी कि काफी लंबे समय से लाहौर में सिविल डिफेंस के ब्लैकआउट की प्रैक्टिस नहीं हुई है। जिसके बाद सिविल डिफेंस के चेयरमैन ने कहा कि ठीक है, हम 2 दिन तक प्रैक्टिस करने की घोषणा कर देते हैं। उन दिनों ये एक नॉर्मल बात हुआ करती थी। न्यूज़पेपर्स में भी सिविल डिफेंस की इस प्रैक्टिस की इंफॉर्मेशन पब्लिश हो गई। पहला दिन खत्म हो गया था। ब्लैकआउट वाली खबर जग्गा को भी पता चली। उसने सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाकर वो अपनी मां से मुलाकात कर ले। इधर पुलिस को सूचना मिली कि जग्गा उनके जाल में फंस गया है और इसका फायदा उठाते हुए अपनी मां से मिलने वो लाहौर आ रहा है। जुलाई 1968 की बात है। जग्गा अपने दोस्त राजू गुज्जर के साथ अपने घर आ ही रहा था कि पुलिस ने पहले ही वहां पर पोजीशन संभाल रखी थी। जब जग्गा घर के पास पहुंचा तो पुलिस ने उसे चेतावनी दी और पूछा कि वह कौन है। इससे पहले कि जग्गा पुलिस को कोई जवाब दे पाता, राजू गुज्जर ने पुलिस पर गोलियां चला दी। पुलिस ने एक बार फिर जग्गा को हथियार डालने को कहा और ये ऐलान किया कि उसकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन जब आदेश का पालन नहीं किया गया और राजू गुज्जर ने दोबारा से पुलिस पर गोलियां चलाई, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें राजू गुज्जर और जग्गा गुज्जर दोनों मारे गए। देखते ही देखते दोनों की लाश सड़क पर पड़ी हुई थी। अगले दिन पाकिस्तान के सभी न्यूज़पेपर्स जग्गा के मारे जाने की खबर से भरे हुए थे। बताया जाता है कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जग्गा मारा गया है। उसकी लाश देखने के लिए लाहौर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाएं कि जग्गा की लाश को देखने के लिए बकर मंडी से शहर तक लोगों की लाइन लगी हुई थी।
जग्गा को मारने वाली पुलिस टीम को सरकार ने नकद पुरस्कार भी दिया और उन्हें मेडल भी दिए गए, लेकिन लाहौर के लोगों के दिलों से जग्गा गुज्जर और उसका लगाया हुआ जग्गा टैक्स नहीं मिटाया जा सका। जग्गा गुज्जर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि 1980 और 1990 के दशक में भी लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री ने जग्गा गुज्जर पर कई फिल्में बनाई, जिनमें से ज्यादातर फिल्मों में जग्गा का किरदार सुल्तान राही ने अदा किया था। इन फिल्मों में जग्गा, वहशी गुज्जर, जग्गा गुज्जर, पुत्र जग्गेदा और जग्गा टैक्स जैसी फिल्में मशहूर हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जग्गा गुज्जर को लेकर हमारी ये वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी और नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का पता चल सके।